सबको प्रणाम। नमस्ते। सर, ये सूरत के और देश के ऐसे डॉक्टर्स हैं कि जिनकी वजह से आज ऑर्गन डोनेशंस का प्रोग्राम इतने बड़े पैमाने में चल रहा है। सर, हैंड्स ट्रांसप्लांट जब शुरू किया हमने 2017 में प्लानिंग किया कि हैंड्स ट्रांसप्लांट का करवाना है, क्योंकि हमारे देश में सर कितने ऐसे लोग हैं कि जिसका अकस्मात में दोनों हाथ कट जाते हैं और हमारे जो जवान हैं उनके भी कट जाते हैं। तो इसीलिए फिर सर ये डॉक्टर मीटू है, मुंबई से है, लीवर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। डॉक्टर अनुभवी मूले सर है। सर, वेस्टर्न इंडिया में सबसे पहला जो हार्ट ट्रांसप्लांट किया सर ने किया है, और आज 150-200 से ज़्यादा हार्ट ट्रांसप्लांट आपके देवरिया जी हैं जो सूरत में किडनी ट्रांसप्लांट का प्रोग्राम कर रहे हैं। ये हमारे कल्पेश गोहिल जी है सर, नायक अहमदाबाद से सिम्स अस्पताल में है। सिम्स अस्पताल में करीबन 45 से ज़्यादा सर ट्रांसप्लांट किया हुआ है। सर, डॉक्टर प्रफुल्ल भाई छासटिया जी है, वो हमारे एक एडवाइजर के रूप में काम कर रहे हैं। डॉक्टर गौरांगी वाला है, यंग टीम है, न्यूरो फिजिशियन है, रात दिन देखे बगैर सर वो लोग ब्रेन डेड डिक्लेयर करने के लिए सहयोग कर रहे हैं। उसी हिसाब से अंकित गज्जर है, वो भी इंटेंसिविस्ट है सर, बगैर वो ब्रेन डेड डिक्लेयर करने के लिए सर आते हैं। सर ने जो ट्रांसप्लांट किया है आराध्य मूले करके 3.5 साल की बच्ची है, उसको अभी हम मिलेंगे 6 साल। नेचुरली कुछ ट्रांसप्लांट जो है वो लाइफ सेविंग होता है, लेकिन कुछ ट्रांसप्लांट जो है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए डिपेंडेंट हो जाती है। तो इसीलिए ये ट्रांसप्लांट लाइफ सेविंग ना होते हुए भी ज़रूरी है, बट उनकी अवेयरनेस जो है वो काफ़ी कम है और जागृति करनी पड़ती है सर। बहुत हम 18 साल शांति विधि रहे के सर शुरुआत में हमने तो 2005 से कार्य को शुरुआत किया था, लेकिन हम लोग डटे रहे क्योंकि हमारा मिशन एक ही है सर कि हमारे देश में हर साल लाखों लोगों की मौत समयसर अंग न मिलने की वजह से हो रही है, और उनको नया जीवन कैसे दिया जाए। इसीलिए सर हम मिशन भी लेके चल रहे हैं कि 2047 में हमारा देश अभी शताब्दी वर्ष मना रहा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जन जागृति फैला के लोगों को जागरूक करें अंगदान के बारे में, और देश में कोई भी व्यक्ति की मृत्यु 2047 तक ऐसी नहीं होनी चाहिए। नो लाइफ डोनेशन, ओनली कैडेवरी डोनेशन, क्योंकि हमारा देश सर वसुधैव कुटुंबकम की भावना वाला हमारा देश है। अल्लाह पूरे देश पूरे विश्व के लोगों को मिला है। सूरत से दान किए गए हृदय, फेफड़े और छोटी आंत का ट्रांसप्लांट सर यूएई, यूक्रेन, रशिया, सूडान, बांग्लादेश देश के नागरिकों में भी हुआ है, और 3.5 साल के बच्चे से लेके आज 86 ईयर्स ओल्ड के ऑर्गन डोनेशन हुआ है। और उसी सर ये है कि सूरत ने जो ये शुरुआत की थी 2005 में, हमारे देश में 94 में लॉ बना कोटा ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट, और 97 में गुजरात में पहला कैडेवरी किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ। उनके बाद में सर गुजरात में अंगदान की प्रवृत्ति में कोई ऐसी प्रगति नहीं हुई थी, लेकिन सूरत से सन 2006 में पहला इंटरसिटी कैडेवर डोनेशन हुआ। सूरत से किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ और अहमदाबाद में आईकेडीआरसी में उसका ट्रांसप्लांट हुआ। उस दिन से गुजरात में अंगदान की प्रवृत्ति के बीज बोए हुए हैं। गुजरात का पहला लीवर डोनेशन भी सर सूरत से हुआ 2006 में। गुजरात में ट्रांसप्लांट नहीं हो रहा था, वो भी वहाँ से हुआ। गुजरात का पहला पीडियाट्रिक डोनेशन भी 2006 में सूरत से हुआ। गुजरात का पहला हृदय का दान भी 2015 में सूरत से हुआ। गुजरात का पहला हड्डी का दान भी 2016 में सूरत से हुआ। देश में सबसे कम उम्र के बच्चे का दान भी 14 महीने का बच्चे का हृदय का दान वो भी सूरत से हुआ। 2019 में सर फेफड़े का दान वो भी गुजरात में पहली बार सूरत से हुआ। देश में सबसे कम उम्र के बच्चे के मल्टीपल ऑर्गन्स के डोनेशंस, 2.5 साल के बच्चे के किडनी, लीवर, हृदय, फेफड़े और नेत्रों का दान भी सूरत से किया गया। और देश में सबसे कम उम्र के बच्चे के दोनों हाथ का दान भी सर सूरत से किया गया। तो सूरत से सर ये जो अंगदान की ज्योत जली है, वो ज्योत को सर आपके आशीर्वाद से पूरे देश में फैला के, जो हमारे देश में जो लाखों दर्दी अंग न मिलने की वजह से उनकी मृत्यु हो रही है, उनको नया जीवन देने का सर आगे हमको काफी रियल में हीरो जो लोग हैं उन्होंने दान किया। हाँ वो तो है। हम तो कुरियर बॉय है, यहाँ से बिल लेके वहाँ दे देते हैं।
काफी ट्रांसप्लांट सेंटर्स एक्चुअली फ्लरिश हो उसके वजह से डॉक्टर्स लोग को ट्रांसप्लांट करने की ये सब चीजें मोटिवेशन डोनेशन नहीं मिलेगा, ऑर्गन अवेलेबल है तो ही मोटिवेशन मिलेगा। अगर ऑर्गन ही नहीं है तो आप ट्रांसप्लांट के आपके पास क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस कराओगे। जैसे ये फैसिलिटी सब जगह नहीं है, लेकिन ना नहीं है, लेकिन जैसे मान लो आपके जैसे महानुभावों का सपोर्ट मिला तो लोगों को ऐसा पता लग रहा है कि हाँ ये जो ऑर्गन डोनेशन है विच इज समथिंग डिवाइन, ताकि हम किसी को हेल्प कर सके, तो धीरे धीरे वो बढ़ेगा। तो वैसे वैसे सेंटर भी बढ़ेंगे। डॉक्टर्स तो जो ट्रेन होते आ रहे हैं वो डॉक्टर्स तो मिलते ही जाएंगे। गवर्नमेंट इंटरेस्ट थोड़ा हाँ। नीरज भाई एक्चुअली काफी जगह पर अभी सूरत को अभी थोड़ा छोड़ के बाजू करावा गुजरात में जरा सेंटर्स काफी डेवलप कर रहे हैं, लोगों को ट्रेन कर रहे हैं। सो आई थिंक दैट इज गुड थिंग। तो जितना वो जागृति आएगा उतना तो फायदा रहेगा। तो बिहार में ये एक्टिविटी को कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं उसके लिए भी हम लोगों ने चर्चा की है। अभी यूपी का भी सोच रहे हैं कि यूपी में भी उसको कैसे आगे बढ़ावा दिया जाए। तो बस आपका आशीर्वाद मार्गदर्शन, और यशवंत भाई जो है उनका हमें हमेशा मार्गदर्शन मिलता रहा है और उनका आशीर्वाद और ऊर्जा, क्योंकि हम हमेशा उनके बारे में भी डिस्कशंस करते रहते हैं कि प्रोग्राम को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऑर्गन डोनेशंस के लिए जोड़ सके। जितने नए लोग जुड़ेंगे, जितने नए लोग आएंगे तो उसका बढ़ावा होगा, उसका फायदा अल्टीमेटली समाज और सोसाइटी का ही होगा। क्योंकि हम सरकार के पास से हर एक अपेक्षा नहीं रख सकते कि सरकार को ये एज अ सिटीजन है कि हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरे फादर का किडनी खराब हो गया था 97 में, तो मैंने देखा कि भाई मेरे फादर को बताया कि मैं मेरी किडनी देता हूँ, तो फादर ने मना किया, मेरी उम्र छोटी थी, बच्चे छोटे थे। तो मैंने देखा कि कितने ऐसे छोटे समाज के लोग हैं तो जिसको डायलिसिस पे रहना पड़ता है। तो मेरे पिताजी ने बोला मुझे तुम्हारी किडनी नहीं चाहिए। जब भी डायलिसिस को कराने के लिए पिताजी को लेके जाता था, मैं देखता था कि ऐसे जो मरीज है जो डायलिसिस पे है तो उनको परिवार में से कोई किडनी नहीं दे सके तो क्या ऐसे मरीज को लाइफ टाइम डायलिसिस पे जीवन व्यतीत करना पड़ेगा? उनको क्वालिटी लाइफ कैसे मिलेगी? सर ये थॉट से ये पूरा प्रकल्प का जन्म हुआ और आज 18 साल की जो एक तपस्या के रूप से हमने लिया है, आज 1100 इतने लोगों को हम लोग ऑर्गन डोनेशंस करवा चुके हैं।